खुशखबरी, हुजूर के आने की खुशखबरी सुनाते आए। आने वाले आते रहे, हुजूर की आमद का मुजदा सुनाते रहे। आने वाले आते रहे, हुजूर की आमद की खुशखबरियां सुनाते रहे। अल्लाह अल्लाह, सबके अंदाज अलग अलग, सबके तरीके अलग अलग, सबने खुशखबरियां सुनाई, सबने यही बताया हम आ गए, हमारे बाद में हमारा इमाम आने वाला है, महबूबे खुदा आने वाला है, ताजदारे रसूल आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, सबने यही खुशखबरी दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पैगाम दिया, बशारत सुनाई। कुरान कहता है व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा ने खुशखबरी सुनाई, अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया उस बशारत का। और सुनो मेरे अजीजों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, बनी इस्राइल से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, ऐ बनी इस्राइल सुनो, मैं बनी इस्राइल की वो बुलंद आवाज हूँ। पहले आ गया, इस तरह से आ गया कि जैसे बादशाह के आने से पहले कोई वजीर आता है और वजीर आके बताता है, ऐ लोगों जरा खबरदार होशियार हो जाओ, अब जरा बाअदब हो जाओ, मेरे बाद में बादशाह आने वाला है। लोग ताजीम में खड़े हो जाते हैं। वजीर आता है, बादशाह के आने की खबर देता है। हजरत ईसा कहते हैं मैं इसी तरह आया हूँ, मैं वजीर बन के आया हूँ, नबियों का बादशाह मेरे बाद आने वाला है। मैं आ गया, मेरे बाद इमामुल अंबिया आने वाले, ताजदारे मदीना आने वाले, ताजदारे मदीना आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह अल्लाह क्या शान अल्लाह ने अता की। हम इसीलिए तो कहते हैं पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुस्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। हुजूर आए बहारे, हुजूर आए रौनक। इस जिक्र से बड़ा कोई जिक्र नहीं हो सकता, इस जिक्र से बड़ा कायनात में कोई जिक्र नहीं। अल्लाह के महबूब का जिक्र है, वो जिक्र है, वो जिक्र है, वो जिक्र है कि सिर्फ मैं और आप नहीं करते, सिर्फ इंसान नहीं करते, अल्लाह के फरिश्ते भी जिक्र मुस्तफा करते हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का फरमान, मैं खुद भी, मेरे फरिश्ते भी महबूब पर दुरूद पढ़ते हैं, महबूब का जिक्र करते हैं। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, जिसका जिक्र अल्लाह करे, जिसका जिक्र फरिश्ते करे, सादत है मेरे आपके लिए। अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने ये सादत बख्शी है कि आज हम यहाँ दिन के उजाले में बैठकर उसी महबूब का जिक्र करने आ गए, उसी महबूब का जिक्र सुनने आ गए। खुदा की कसम, वो जिक्र वाला लाजवाब है, जो उसका जिक्र करे अल्लाह उसे भी लाजवाब कर दिया करता है। जो जिक्र पे खुश हो जाए अल्लाह उसकी इज्जतें भी बढ़ा दिया करता है। आओ मैं आपको बताता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया वाली कायनात शहंशाह मदीना, आपने अपने एक सहाबी को पुकारा, हजरत अबू दरदा को पुकारा। मेरे आका ने हजरत अबू दरदा को आवाज दी, अबू दरदा इधर आओ। जी या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाइए। आका ने फरमाया जरा मेरे साथ चलो। ऐ लोगों जरा गौर से सुनो, आज की महफिल सजाने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, सुन ले। अल्लाह अल्लाह जो ये जिक्र की महफिल सजाए उसका मकाम क्या होता है, उसको इज्जत अल्लाह कैसी अता करता है। हजरत अबू दरदा को मेरे आका ने अपने साथ में लिया, फरमाया जरा मेरे साथ चलो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी आगे आगे चले। आका के गुलाम, मेरे आका के सहाबी हजरत अबू दरदा आका के पीछे पीछे चले, आगे आगे आका, पीछे पीछे सहाबी मुस्तफा। एक दरवाजे पे पहुंच गए, दरवाजा बंद है। मेरे आका ने दरवाजे पे
दस्तक दी। वो घर किसका है? वो भी मेरे आका के एक सहाबी का घर है, हजरत अबू आमिर का घर है। अल्लाह अकबर, दरवाजा बंद है। दरवाजा बाहर मुस्तफा ताहिर भाई, बाहर मेरे आका, दरवाजा बंद है। मुस्तफा जाने रहमत ने दरवाजे पे दस्तक दी। अच्छा, हो क्या रहा था इस दरवाजे के अंदर? हजरत अबू दरदा कहते हैं, रसूलुल्लाह हम क्यों आए हैं इस दरवाजे पे? अबू आमिर के घर क्यों आए हैं? आका फरमाते हैं, अबू दरदा सुनो, ये जो मेरा सहाबी है, ये जो मेरा प्यारा यार है, इसने जानते हो क्या किया? या रसूल अल्लाह क्या किया है? आका ने फरमाया सुनो, इसने अपने घर के दरवाजे को बंद किया, अपने बच्चों को अपने करीब बैठाया, अपने बीवी बच्चों को लेकर बैठा है और उनसे कहता है, ऐ मेरे बच्चों बैठ जाओ, चलो आज हम अपने घर में अपने आका का जिक्र करते हैं। आका फरमाते हैं, ये अंदर जिक्र कर रहा है। आका ने दरवाजे पे दस्तक दी है, हजरत अबू आमिर आए, दरवाजा खोला है, मेरे आका को देखा, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मुस्कुराए, सहाबी ने सलाम मोहब्बत पेश किया, अल्लाह अकबर, ताजदार मदीना मुस्कुराए, इमामुल अंबिया मुस्कुराए। मेरे आका फरमाते, अबू आमिर तुमने अपने घर में अपने बच्चों को बैठाकर जो मेरा जिक्र किया है, सुनो सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल दिए हैं। माशाअल्लाह, तुमने अपने घर में मेरा जिक्र किया है, अल्लाह ने बरकतों के दरवाजे खोल दिए हैं। इस खाली प्लॉट में, इस खाली जमीन पर महफिल सजाकर जनाब इरफान साहब ने आज सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, इस पूरे महल्ले के लिए, पूरे गांव के लिए बरकतों के दरवाजे खोलने का एक रास्ता बनाया है। याद रहे, हुजूर का जिक्र होता है, बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत अभी अपने गुलाम को खुशखबरी सुना रहे हैं, ताजदारे मदीना अभी ये पैगाम दे रहे हैं, अभी ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि बुलबुले सिदरा की आमद हो गई, ताइरे सिदरा जमीन पर आ गए, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए, बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में आए, सलाम अर्ज किया, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जिक्र इधर हो रहा है, उधर अल्लाह का पैगाम ये है, ऐ अबू आमिर तुमने जो बच्चों को बैठाकर घर में जिक्र किया है, तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राजी हो गया है। जिक्र करके अंदर दरवाजा बंद करके हो, और मेरा परवरदिगार जाकिर से भी खुश हो जाए, जो वहां मौजूद सामईन है उनसे भी खुश हो जाए। आज की महफिल में आने वाले ये भी जान लीजिए, आज इधर जिक्र हो रहा है, आप जिक्र सुन रहे हो, आप ये याद रखें और अपना अकीदा मजबूत करें। इंशाअल्लाह जिक्र मुस्तफा की बरकतों के तुफैल हमसे मदीने वाले आका भी राजी हो जाएंगे, और मदीने वाले आका का रब भी राजी हो जाएगा। जिक्र मुस्तफा करते रहिए, हर मौके पे करते रहिए। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, एक बड़ी शख्सियत गुजरे, मुहद्दिस देहलवी बड़ा नाम है, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदीना मुनव्वरा में हदीस का दर्स दिया करते थे, मदीना मुनव्वरा में पढ़ाते थे। इधर अपने शागिर्दों को आका की हदीस पढ़ाते, जबान पे आता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जबान पे ये आता था और नजर फौरन नबी की गुंबद पे जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर जबान पे आता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गुंबद मुस्तफा पे नजर जाती थी, गुंबद खजरा पे नजर जाती थी। हाय हाय, सोचो ना जरा, खुदा की कसम, जिसने मदीना देखा है वो जानता है, गुंबद खजरा पे जब नजर पड़ती है ना, नजर हटाने को दिल ही नहीं करता है। वो जाज़बियत है, वो कशिश है, वो हुस्न है। और यही तो आज की वहां की मौजूदा बदबख्त हुकूमत ने किया है कि आशिकों का यहाँ ज्यादा जमावड़ा ना हो जाए, क्योंकि जो आता है हटने का नाम नहीं लेता। गुंबदे मुस्तफा के सामने, गुंबदे खजरा के सामने लोग खड़े हो जाते हैं अदब के साथ, हाथ बांध, हटने का नाम नहीं लेते। ये वहां पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहां पे अपने पुलिस के एहलकार भेजे कि इनको हटाओ, ज्यादा खड़ा मत होने, और पत्थर वहां पे वो लगाया है जो गर्म रहता है,
मगर आशिकों को उस पत्थर की गर्मी से फर्क नहीं पड़ता है। इश्क़ रसूल की वो गर्मी है कि इस सूरज में वो गर्मी कभी हो ही नहीं सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आशिक फिर भी नहीं हटते, पैर जल रहे हैं आशिक की निगाहें मुस्तफा के गुंबद, पैर तपिश की वजह से जल रहे हैं, मगर आंखों को सुकून मिल रहा है, दिल को ठंडक पहुंच रही है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वहीं पे हुजूर के रोजे पर मस्जिद नबवी शरीफ में हदीस का दर्स देते हैं, पढ़ाते हैं। इधर काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान पे आता है, उधर नबी का गुंबद निगाहों के सामने निगाहों का महवर बन जाता है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आंख लगी है, किस्मत जागी है, ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हम दुआ करते हैं या अल्लाह जितने लोग मौजूद हैं सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। आंख लगी, आका ख्वाब में आ गए, मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना ख्वाब में आए। आका ने ख्वाब में आकर फरमाया, ऐ अब्दुल हक बर्रे सगीर चले जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ, वहां जाके दीन की खिदमत करो। हिंदुस्तान में हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को भी हुजूर नहीं भेजा है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ अब्दुल हक बर्रे सगीर हिंदुस्तान पहुंच जाओ, हिंदुस्तान वहां करो दीन का काम, वहां करो मेरी तालीमात को आम। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने हुजूर की बारगाह में जब हुजूर के ज़बाने मुबारक से ये जुमला सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आका ने फरमाया, क्या बात है, अब सुनना जरा जुमला मचल जाओगे। अल्लाह अल्लाह। आका ने फरमाया, क्या बात है। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका इधर मस्जिद नबवी शरीफ में आपकी मस्जिद में बैठकर पढ़ाता हूँ, इधर आपकी हदीस पढ़ा रहा होता हूँ, ज़बान पे आता है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उधर आपके गुंबद पे नजर पड़ती है, दिल को सुकून मिल जाता है, रूह को ताजगी मिल जाती है, ईमान को तक़वियत मिल जाती है, दिल को आराम आ जाता है। उधर जाऊंगा, जब मैं ये पढ़ूंगा तो गुंबद निगाहों के सामने नहीं होगा, ये जालियां नजरों के सामने नहीं होगी, ये आपका रोजा निगाहों का मरकज नहीं होगा। इतना सुना, अब सुनो आशिकों, मेरे आका ने फरमाया, ए अब्दुल हक सुनो सुनो, इधर पढ़ाते जब मेरा नाम ज़बान पे आता है, मेरी मस्जिद के दरो दीवार देखते हो, मेरे रोजे के दरो दीवार देखते हो, मेरे गुंबद को देखते हो। आका ने फरमाया, ऐ अब्दुल हक इधर पढ़ाओ, पढ़ाते मेरा मजार देखते हो, मगर सुनो हिंदुस्तान में जाओ, जब वहां पढ़ाओगे तो मेरे रोजे के दरो दीवार नजर नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारी निगाहों के सामने खुद आमिना का लाल आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम जाकर मेरा जिक्र तो आम करो, जब जब मेरा नाम लोगे निगाहों के सामने मेरे जलवे होंगे, जब जब मेरा नाम लोगे निगाहों के सामने मेरा हुस्न होगा, जब जब मेरा नाम लोगे निगाहों के सामने मेरे जलवे होंगे। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, ये जिक्र की बरकतें हैं मियाँ। याद रखना, जहाँ रहो, जिस जगह रहो, घर में रहो, बाहर रहो, काम पे रहो, जिक्र जरूर करते रहो। इस जिक्र से कभी गाफिल ना होना। ये जिक्र गया, सब गया। काम करो तब भी ज़बान पे आका का नाम हो, घर में रहो तब भी ज़बान पे आका का नाम हो, और किया करो ऐसा जो सहाबा का तरीका था। अपने बच्चों को बिठाया करो और बिठाकर अपने बच्चों को फिर अपने बच्चों से कहा करो, आज मदीने वाले की बातें करेंगे। अपने बच्चों को बिठाकर आका का जिक्र सुनाया करो, अपने बच्चों को बिठाकर हुजूर का जिक्र किया करो। जरूरी नहीं है ऐसी महफिल सजाई जाए, जरूरी नहीं है ये माइक लगाया जाए, जरूरी नहीं है इतना मजमा बुलाया जाए, जरूरी नहीं है हर बार ये एहतमाम किया जाए। जब जब कर सको ये एहतमाम भी करो, लेकिन आप अपने घर में पाबंद नहीं हो। हमेशा अपने बच्चों को बिठाकर जिक्र कर लो, अपनी बीवी से इधर उधर की बात न करके मदीने वाले की बात कर लो, अपने भाइयों से फजूल बातें न करके मदीने वाले की बात कर लो, अपने गांव की चौपाल पे बैठकर फजूल की सियासतें न पकाओ, बल्कि आका का जिक्र कर लिया करो, मदीने वाले की बातें कर लिया करो। जितना टाइम आप मोबाइल फोन में लगा देते हो, घंटों घंटों रील स्क्रॉल करते हो, ओ खुदा के बंदो कोशिश किया करो आप फजूल कामों से बचो, आका का जिक्र करो। खुदा की कसम ये जिक्र यहाँ भी इज्जत दिलाएगा, ये जिक्र
फिर आखिरत में भी इज्जतें दिलाएगा, क्योंकि जिक्र उसका है जिसको अल्लाह ने लाजवाब बनाया, जिक्र उसका है कि उनकी शान निराली है। तो कहने वाले ने कहा उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। आता भी कैसे जब अल्लाह ने। बात जल्दी समेटते खत्म करते, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये विलादत मुस्तफा का मुबारक पाकीज़ा महीना है। घर घर झंडे लगाओ, घर घर झंडे लगाओ, अपने महलों में झंडे लगाओ। कोई कहे ना झंडा कहाँ है, कौन सी किताब में है, कहाँ है झंडा? वो पीछे एक मौलाना साहब ने कहा, बोले वो हमसे लोग पूछते झंडा कौन सी किताब में है, तो बोले झंडा किताब में नहीं है, झंडा डंडे में है। लेकिन नहीं मेरे भाई, झंडा किताब में भी है। झंडा सिर्फ डंडे में नहीं है, झंडा तो किताब में है। ये डंडा तो हमने तुम्हारे इलाज के लिए रखा है। ऐसे झंडे से मानोगे तो ठीक है, वरना डंडा भी उसके साथ ही साथ है। झंडा किताब में। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत की आमद से पहले अल्लाह ने बुलबुले सिदरा को भेजा, तायरे सिदरा को भेजा, फरिश्तों के साथ भेजा। फरिश्तों जाओ जमीन पर जाओ, जाओ जमीन को जाकर सजा दो, जाओ जाओ जमीन पर जाओ। बुलबुले सिदरा जमीन पर आए, झंडे अपने साथ लेके आए। एक झंडा कहाँ लगाया? काबे की छत पे लगा दिया। झंडा है ना है? बोलो किताब में है झंडा। एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक काबे की छत पे लगाया। काबा दुनिया का सेंटर है, कायनात का सेंटर है। एक काबे की छत पे झंडा लगा दिया। ऐ लोगों, फरिश्तों के सरदार ने आका की आमद पे झंडा लगाकर आशिकों को मिजाज दिया। मुस्तफा की विलादत का महीना आए तो तुम भी अपने घरों में झंडे लगा लिया करो। माशाल्लाह, झंडे लगाया करो, झंडा किताब में है। झंडे लगाया करो, फिर नबी की अजमतों के तराने गाया करो, फिर नबी को पुकारा करो, फिर घर घर यही सदा आए, घर घर से आवाज निकले, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। आप भी सवाब की गरज से पढ़ सकते हैं मेरे साथ, आपको डबल सवाब मिलेगा, सुनने का भी पढ़ने का भी। पढ़िए जरा दिल लगा के, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे। यहाँ पर मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहां जहां भी कसमों को याद किया, वहां इसलिए नहीं कि रब की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा इसलिए अल्लाह को कसम की जरूरत नहीं, हरगिज़ नहीं। वजह यह है कि अल्लाह बंदों को यह बताना चाहता है कि अब जो तुमसे बात हो रही है इस पर पूरी तवज्जो रखना और इस उन्वान की अहमियत को गौर से समझ लेना। यह बहुत अहम बात है, खबरदार करने के लिए, होशियार करने के लिए। अब यहां कसम किस चीज की उठाई? फरमाया वल असर, जमाने की कसम। बेशक जमाना वक्त को कहते हैं, वक्त बड़ी अहम चीज है। आप अपने घर से आए, जलसे में बैठ गए, 2-4 घंटे का वक्त आपने यहाँ लगाया, ये बहुत अहम वक्त था, लेकिन आपने इस अहम वक्त को उससे भी ज्यादा अहम काम में लगा दिया, यानी अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमतौर पे तो लोग ये 2-4 घंटे यूं भी बिलुमूम 12 से 1 बजे तक लोग मोबाइल में ये वक्त गुजार ही देते हैं, लेकिन वहां वक्त बर्बाद होता है, यहाँ वक्त कामयाब हो गया है। बेशक बेशक। अब ये सूरह मुबारका सुने और इसको पूरी तरह समझने की कोशिश करें। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वल अस्र, जमाने की कसम। मैंने बताया जमाना वक्त को कहते हैं, तो जमाने की कसम इसलिए, वक्त की कसम इसलिए, एक बात तो मोटी सी ये है कि बंदे वक्त की अहमियत को समझ लें। जी, क्या होता है वक्त? आप किसी नदी के पुल के ऊपर खड़े हो जाएं, नीचे देखें, जो पानी उस पुल के नीचे से एक मर्तबा गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता फिर वहां से गुजरने। वक्त का चरखा चल रहा है, जो गुजर गया सो गुजर गया।
सुबह मगरूर को ये शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त वक्त ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, वक्त की अहमियत को जानो। वक्त का चरखा चल रहा है, वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो जिंदगियां सांसों के जरिए आगे बढ़ रही हैं, इसको ये ना समझा जाए कि हम बड़े हो रहे हैं, बल्कि इसको इस तरह से देखो कि जिंदगियां घटती जा रही हैं। जिंदगियां अजीजाने गिरामी वकार, वक्त तो वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के बाद में उस वक्त का एहसास बाकी रहता है, वो वक्त याद रहता है। वक्त का अगर सही इस्तेमाल हो गया तो आदमी समझ लेता है मेरा वक्त बर्बाद नहीं हुआ। अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो उस वक्त को याद करके इंसान रोता रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, ऐसा किया होता। मगर आज इस दौर में हम पिछले वक्त को अगर रोते भी हैं तो किन बातों पर? हम इन बातों पर रोते हैं, कहीं मार्केट बनी तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ी सस्ती जमीन थी 10 साल पहले, जमीन का मालिक मुझसे कह रहा था खरीद लो, मैंने नहीं ली, वक्त गुजर गया, महंगी हो गई। मैंने एक कारोबार शुरू किया था, मगर मुझे उस कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लगाव नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी, मैंने छोड़ दिया उसे। काश उसे पकड़ के रखता, आज तरक्की कर जाता। हम अगर गुजरा वक्त याद भी करते हैं तो इस लिहाज से याद करते हैं, प्लाट निकल गया यार, बड़ा अच्छा था, जरा सा मैं ढील न डालता तो मुझे मिल जाता। जमीनों के लिहाज से, दुकानों के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से वक्त को याद करके रोने वालों, इतना जान लो जमीनें इधर रह जाएंगी, प्लाट इधर रह जाएंगे, दुकानें इधर रह जाएंगी। अगर गुजरे वक्त पर अफसोस करना है तो उस पर किया करो कि वक्त था, नमाज पढ़ सकता था, लेकिन मेरी ये सुस्ती थी कि मैंने वक्त गुजार दिया, नमाज नहीं पढ़ी। उस वक्त पे रोया करो, उस गुजरे वक्त पे अफसोस किया करो। अफसोस करना है तो उस पे किया करो। मैंने 4 घंटे मोबाइल में बेवजह बेहुदा बातों में गुजार दिए, काश मैं इस वक्त में अल्लाह के कुरान की तिलावत कर लेता, दिल को भी सुकून मिल जाता, नामे आमाल में भी सवाब लिख दिया जाता। अगर गुजरे वक्त को याद करके एहसास करना है तो उस वक्त को याद करो जिसमें रब की नाफरमानियां की, उस पर अफसोस करो। अच्छा, वक्त मैंने अर्ज किया ना, जमाना तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जमाने की कसम जो है ना, ये तो यहां सवाल ये पैदा होता है, ये जमाना कौन सा है जिसकी कसम है? सुन लो गौर से, थोड़ा सा 2-4 बातें अगर सुन लोगे तो काम की रहेंगी। है कौन सा जमाना ये जिसकी कसम अल्लाह ने याद की? यूं तो सारे जमाने अल्लाह ने बनाए, हर जमाना परवरदिगार का बनाया हुआ सब बेहतर, हर जमाना अच्छा, हर जमाना बेहतर, मगर एक जमाना बड़ा खास। सारे जमाने अल्लाह ने बनाए सब बेहतर, मगर वो जमाना जो मेरे मुस्तफा का जमाना, वो जमाना जो इमामुल अंबिया का जमाना, वो जमाना जो ताजदार मदीना का जमाना, अल्लाह अल्लाह, वो जमाना बड़ा बेमिसाल जमाना। अब ये सोचना पड़ेगा वो कौन सा जमाना है। तो यहाँ पर भी हमारे उलमा फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा के लिए जमानों की कैद ना लगाओ, बल्कि यूं कह दो हर जमाना मेरे हुजूर का है। ये सारे जमाने मेरे हुजूर के जमाने हैं, मगर एक जमाना खास, वो जमाना कि जब मेरे
मेरे आका ने जाहिरी जिंदगी इस दुनिया में गुजारी, वो जमाना क्या जमाना था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वो जमाना याद आता है जब मेरे आका के कदमों को मदीने की गलियां बोसा दिया करती थी। वो जमाना भी क्या जमाना था जब मदीने के दरो दीवार मेरे मुस्तफा की जियारत किया करते थे। वो जमाना भी क्या जमाना था जब सिद्दीक अकबर आका की बारगाह में बैठे हुए होते थे। वो जमाना भी क्या जमाना था जब आका की बारगाह में सहाबा की अंजुमनें लगती थी। वो जमाना भी क्या जमाना था अल्लाह अल्लाह जब मेरे मुस्तफा की बारगाह में सहाबा मौजूद है और बुलबुले सिदरा जमीन पे आ रहे हैं, फरिश्तों के सरदार जमीन पे आ रहे हैं। ऐ लोगों जरा सोचो वो जमाना कितना बेहतर, कितना आला, कितना अफजल। अब ये न समझा जाए कि फकत वो जमाना मेरे आका का, फरमाया हमारे उलमा ने मेरे मुस्तफा का जमाना खत्म नहीं हुआ बल्कि सुबह कयामत तक जितना भी ये जमाना है सब मेरे सरकार का जमाना है। तो मैंने अर्ज किया जमाना, हर जमाना मेरे हुजूर का है। बेशक बेशक। अल्लाह ने फिर जमाने की कसम याद की और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। बेशक। कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है। अल्लाह। यहां मुसलमान के लिए नहीं कहा गया, इंसान के लिए कहा गया। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात ने तमाम इंसानियत के लिए फरमाया बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। महमूदपुर वालों बात खसारे की हो, घाटे की हो, नुकसान की हो, क्या समझोगे? कौन सा नुकसान, कौन सा घाटा? कारोबार में, माल में, फसल में, किस चीज में नुकसान? आप सोच सकते हैं हमारा कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा है, हम क्यों नुकसान में? इंसान सोच सकता है मैंने तो जमीनें खरीद ली, प्लॉट ले लिए, मैं कैसे नुकसान में? मैंने बिजनेस ले कर लिया, तरक्की कर ली, घर अच्छा बना लिया, घर में एसी लगा ली, पानी भी अब आरओ का पीता हूं, सादा नहीं पीता, मैं कैसे नुकसान में? ऐ लोगों, बात अगर कारोबार के नुकसान की हो तो इंसान समझ सकता है कि कारोबार का नुकसान कारोबार के जरिए ही मुनाफे में भी तब्दील किया जा सकता है। कोई जमीन अगर किसी वजह से बेचनी पड़ गई तो कुछ वक्त गुजार कर फिर दूसरी खरीदी भी जा सकती है। याद रखना यहां कारोबार के नुकसान की बात नहीं, जमीन दुकान मकान के नुकसान की बात नहीं, बल्कि वो असल नुकसान कि जो मुसलसल हो रहा है, वो असल घाटा जो मुस्तकिल हो रहा है, वो असल खसारा कि जिस खसारे में हम होकर भी समझने को तैयार नहीं कौन सा वो खसारा है, कौन सा वो नुकसान है। अल्लाह का कुरान इंसानों को मिजाज देता है, ऐ इंसानों वो नुकसान माल का नहीं है, वो इंसानियत की कदरों का नुकसान है। वो तेरे कारोबार का नुकसान नहीं, वो तो अखलाक का नुकसान है, किरदार का नुकसान है। तू खसारे में इसलिए है कि तेरा अखलाक खत्म हो गया, तो नुकसान में इसलिए है कि किरदार की दौलत तेरे पास से चली गई। तो नुकसान में इसलिए है कि रहम दिली तेरे अंदर से रुखसत हो गई। तो नुकसान में इसलिए है कि तू जालिम बन गया। तो नुकसान में इसलिए है तेरी जबान पे गालियां आ गई। तो नुकसान में इसलिए है तू झूठ बोलने लगा। ऐ इंसान तू नुकसान में इसलिए है तू गीबतें करने लगा, तू चुगलियां करने लगा, तू लोगों के बुग़्ज़ से अपने दिल को गंदा करने लगा, तूने अपने दिल में कीने को जगह दे दी। तेरा नुकसान ये कितना बड़ा है, तू समझे न समझे, तेरा सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा?
कि इंसानियत मर जाए, इंसानियत दम तोड़ दो। क्या आज आप देख नहीं रहे हैं कुछ तो खून के बाजार लगे हुए हैं? इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई अपने भाई को मारने को तैयार है। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? बंटवारा हुआ खेत का, एक बालिश्त का झगड़ा था, एक बालिश्त का झगड़ा इतना बड़ा कि कोर्ट कचहरी तक बात चली गई। और कितना नुकसान करोगे? क्या ये कम नुकसान है? मगर हम इस नुकसान को नुकसान ही नहीं समझ रहे। इंसान सिर्फ नुकसान कारोबार वाले को समझता है कि कारोबार में नुकसान हो गया। याद रखना, सबसे बड़ा नुकसान यह है आजकल दुनिया में आदमी तो बहुत मिलते हैं, इंसान कम मिलते हैं। इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है। वरना आप खुद सोचो, क्या कभी आपने ऐसा तसव्वुर किया था कि बर्बादियों के भी जश्न मनाए जाते हों? बोलो। इंसानियत तो यह है कि इंसान इंसान के साथ हमदर्दी रखे, उसके अच्छे बुरे में शरीक हो जाए, गम खुशी में एक दूसरे के साथ शरीक हो। यह तो है इंसानियत। अजीजाने गिरामी वकार, ये इंसानियत दम तोड़ चुकी है। आज बर्बादियों के जश्न मनाए जाते हैं। आज लोगों के अंदर अजीब सी एक बात पैदा हो गई, भाई का नुकसान होगा तो भाई को तकलीफ नहीं होती बल्कि खुश होता है, सोचता है ये मेरा भाई मुझसे आगे ना निकल जाए। बल्कि उसके घर में जो बीवी है वो ये गुमान करके बैठी है, इस पूरे परिवार के अंदर, इस पूरे घराने के अंदर हम मालदार रहे, हम चौधरी बन के रहे, ताकि सारा परिवार हमारी इज्जत करे और हमारी हर बात पर सब लब्बैक कहें। घर से लेके बाहर तक यही हाल है। कितनी कमजोर हुई इंसानियत। 15 सदियां पहले इंसान जिस तरह वहशी दरिंदा बन गया था, फिर मेरे आका ने इस आदमी को इंसानियत का सबक पढ़ाया था। ये इंसान 15 सदियों के बाद फिर वो सबक भूलने लगा, फिर वही जालिम बन गया। सारी दुनिया को एहसान मानना चाहिए मदीने वाले का कि ताजदारे मदीना ने इंसानियत का सबक सिखाया दुनिया को। आज भी अगर दुनिया चाहती है कि कामयाबियों की राहें फराहम हों, आज भी अगर जमाना चाहता है कि दुनिया के अंदर इंसानियत बाकी रहे, तो वो सबक याद करने की जरूरत है जो मदीने वाले आका ने पढ़ाया था, जो ताजदारे मदीना ने सिखाया था। वो क्या सबक था? अखलाक, किरदार। वो आज हमारे अंदर नहीं है। क्या अखलाक था? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के अखलाक की गवाही तो कुरान दे रहा है, अल्लाह ताला का कलाम दे रहा है। अब उस अखलाक के चंद मंजर भी दिखा दूं, फिर आगे बढ़े। एक तेरा मेरा अखलाक है। गंदे कपड़े अगर किसी के देखे तो मुंह बना लिया, बात नहीं करते, हल्का समझ लेते हैं। एक तेरा मेरा किरदार है, एक तेरा मेरा मामला है। गरीब को मुंह लगाने को तैयार नहीं। एक मदीने वाले आका का किरदार था। अजीजा ने गिरामी वकार, ताजदारे मदीना ने मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले गरीबों को सीने से लगाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने तो सबसे पहले गरीबों को ही सीने से लगाया। अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको। जी जी। कमजोर आदमी को हर दौर में दबाया गया है, ये कुछ नया नहीं है। जी। आज भी दबाया जाता है।
क्योंकि आसान होता है कमजोर को दबाना। सामने मुकाबले में कमजोर हो तो उसको दबाना आसान होता है। कमजोर पे जुल्म करना बहादुरी नहीं होता, बल्कि कमजोर पे जुल्म करना बुज़दिली होता है। जी ऐ लोगों, इतना जान लो, इस्लाम ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया। मुस्तफा की तालीमात ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया, बहादुर बनाया है। और बहादुर का मतलब ये होता है कि वो कमजोरों का साथ दे। ऐ लोगों, सही मानों में बहादुर उसको कहते हैं जो कमजोरों का साथ दे, गरीबों का हामी बन जाए, गरीबों का मददगार बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बड़ी बहादुरी क्या होगी? अब हुजूर का अखलाक देखो। एक औरत थी, पागल थी, गालियां देती थी लोगों को। जिस तरफ से निकलती थी, गुजरती थी ना, तो लोग कहते थे ये रोकेगी, डिस्टर्ब करेगी, गालियां देगी, तो लोग अपना रास्ता बदल लिया करते थे। जी इतनी बदतमीज, इतनी बेलिहाज, रास्तों के अंदर लोग जब देखते कि सामने से आ रही है, रास्ता बदल दिया करते थे। मगर लोगों, एक दिन ऐसा भी है, तारीख बताती है, वो औरत एक रास्ते में है, उसी रास्ते से मुस्तफा जान रहमत का गुजर हो रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान दिल चाहे तो बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी उसी रास्ते से आ रही है, आका भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने उसको देखा, उसने आका को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, उसका तो मामला था ही कि वो परेशान करती थी। जी उसने सोचा कि आज चलो इनको परेशान करते हैं। आगे बढ़ी और मेरे मुस्तफा जब ताजदार मदीना आगे बढ़कर हुजूर बैठ गए और हुजूर फिर क्या करने लगे? खाना तनावुल फरमाने लगे। ताजदार मदीना खाना तनावुल फरमाने लगे, आका खाना खाने लगे। वो औरत आगे आई, किस लिए आई थी? परेशान करने। कौन थी? यहूदन आई थी परेशान करने। ताजदारे मदीना ने यूं लुकमा बनाया, उठाया, लबों के करीब किया। उसने देखा तो आगे आई तो सोचा परेशान करूंगी, सताऊंगी। हाथ बढ़ाया, जोर से लुकमा नबी के हाथ से छीना, अपने मुंह में रख लिया। अच्छा, ये काम ऐसा था कि जिस पे आम तौर पे आप खाना खा रहे हो, कोई आए और आके झट से छीन ले, अपने मुंह में रख ले, तो बुरा लगेगा, नागवार गुजरेगा। अजीजा ने गिरामी वकार, गौर से सुनिए, मेरी तरफ आप तवज्जो करें, आप इधर उधर की आवाजों को ना देखें। शैतान जो है ना, वो बहुत गड़बड़ करता। अच्छा, अभी मामला ये है कि ये उधर की गड़बड़ सब बंद हो जाती। अगर मैं यहां गड़बड़ शुरू कर देता तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती। जी जी, क्योंकि ये हुजूर का मिंबर है, ये हुजूर का, इसका तकद्दुस है, इसका अदब है। अब अगर हम यहां से ना गड़बड़ शुरू कर दें, वो गड़बड़ का मतलब आप समझते ही हैं कि यहां से हम हंसी मजाक, कॉमेडी, लतीफे और बस उछल कूद शुरू कर दें, तो फिर आप लोग जो है ना किसी तरफ तवज्जो नहीं करोगे, बस इसी में खुश हो जाओगे, अरे वाह क्या बात है। जी जी, लेकिन जब बात संजीदगी से होती है, कुरान की होती है, तो शैतान फिर इस फिक्र में लग जाता कि इन्होंने अगर कुरान और हदीस की बातें सुन के और कहीं अमल करना शुरू कर दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। जी जी, तो उसे अपने नुकसान की फिक्र है, तो वो अपने नुकसान के चक्कर में वो लग जाता अपने काम पे। तो वो अपने काम पे जब लगता है तो वो ऐसे ही मामले तैयार करता है, जैसा ये तैयार हो गया है, समझ रहे हो? आप जरा गौर से सुनिए। आई, आगे बढ़ी, हाथ से आका के लुकमा छीना, मुंह में रखा, निगलने लगी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत नाराज नहीं हुए, चेहरे का रंग नहीं बदला, माथे पर शिकन नहीं पड़ी, आका को गुस्सा नहीं आया। मदीने वाले मुस्तफा ने उसको देखा, मुस्कुराए। मुस्तफा जाने रहमत ने दूसरा लुकमा बनाया, उसको सब्जी में डुबोया, सालन में डुबो कर आका ने उसकी तरफ कर दिया। फरमाने लगे, एक छीन के खाया है, लगता है भूख लगी है, ले और लुकमा है, ये भी खा ले। बैठ जा, आराम से खाना खा, शिकम सैर होके जाना। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह, इधर तो नबी की बोली है, उधर वो लुकमा है जो नबी के लबों को छू के आया है, उधर वो लुकमा है जो नबी के दस्ते मुबारक से आया है। कितना मुबारक लुकमा था जो मुस्तफा के दस्ते मुबारक से निकला था। अब उसने उस लुकमे को छीना था, मुंह में रखा था, चबाया था, अपने हल्क से उतारा था। वो समझ रही थी ये रोटी का लुकमा हलक से उतरा है, लेकिन उसे पता नहीं था उस लुकमे के जरिए ईमान दिल में उतर गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने अखलाक के जरिए लोगों को मुतासिर किया। मुस्तफा के अखलाक ने लोगों को अपना बनाया। आका के अखलाक की ही वजह थी। एक बात मुझे बताओ, महमूदपुर का सबसे बड़ा मालदार आदमी यहाँ के गरीब आदमी को डरा कर कह दे कि सुन, मेरी मर्जी के खिलाफ न करना, जी जी, वरना अंजाम बुरा होगा, तो वो गरीब आदमी डरेगा कि नहीं डरेगा? उसके खिलाफ तो नहीं जाएगा कि अगर मैं इसके खिलाफ गया तो ये चौधरी है, सरदार है, मारेगा, फंसा देगा, जुल्म करेगा। जी। मक्के के चौधरियों ने भी तो यही किया था, मक्के के सरदारों ने भी तो यही किया था। उन लोगों ने मक्के के गरीबों को डराकर कहा था, खबरदार कलमा न पढ़ लेना वरना तुम्हारी जान ले लेंगे, बर्बाद कर डालेंगे, बहुत मारेंगे, जुल्म करेंगे। तो उनको डर जाना चाहिए था। कौन सी चीज थी जिसने उनके सीनों से डर निकाल दिया? कौन सी चीज थी जो उन्हें आका के करीब ले गई? एक ही चीज थी, वो फकत मुस्तफा का किरदार था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारा किरदार, हमारा मामला क्या कह रही है आबे? जी जी, सीधा यहीं से शुरू होते हैं हम। क्या ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है तेरा? किससे कह रहे हैं? अपने ही भाई से, जी जी, अपने ही पड़ोसी से, अपने ही मोहल्लेदार से। और मुसलमानों, खास तौर पे मैं अपनी कौम की, कौम मुस्लिम की अगर बात करूं ना, ये कौम बावली हो गई। अकल यू ऐसा लगता है जैसे अकल मारी गई। भाई ये समझ में नहीं आता कि सारी दुनिया तो तुम्हें मार ही रही है, फिर तुम अपनों को क्यों मार रहे हो? जी जी, वो क्या कम है? भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, छोटी सी लड़ाई हुई, 100 नंबर लगाया, मिनट 2 से 5 लगे, पुलिस दरवाजे पे। अब झेलो, किसका नुकसान है? इसका गया तब तेरा गया, उसका गया तब इसका गया, दोनों बिलाखिर भाई ही हैं, अपना ही गया जैसे भी गया। जरा सी बात हुई तो धमकियां देने लगे एक दूसरे पे, तैयार हो गए मारपीट करने को, उतारू हो गए। क्या मिलेगा? पहले जरा पीछे पलट के देखो, ताजदारे मदीना के गुलामों की जिंदगियां देखो। एक मेरे आका के गुलाम थे, अल्लाह अकबर, जब एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाते थे। एक दूसरे से जब मिलते थे, एक दूसरे के लिए दिलों में गंदगी नहीं होती थी, दिल साफ होते थे। और जब मिलते थे मोहब्बत से मुस्कुरा के मिलते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां दिल काले हैं, काले हैं दिल, है नुकसान। दिल काले हैं, बहुत गुबार भरा पड़ा है। सफाई करो दिलों की, दिल की दुनिया तब्दील करना जरूरी है, दिल की दुनिया को बदलना जरूरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिल बड़ी अहमियत का हामिल है। पूरी बॉडी जो है ना, दिल की बात को सुनती है, मानती है। मैसेज दिल से निकलता है, दिमाग को पहुंचता है, दिमाग पूरी बॉडी को तैयार कर देता है उस बात को मानने के लिए। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो दिल दुरुस्त करने की जरूरत है, दिलों से बुग़्ज़ व हसद, कीना निकालने की जरूरत है। जी जी, ये आपसी झगड़े, आपसी लड़ाइयां खत्म करने की जरूरत है। जी जी, आपसी मामलात, आपसी मामलात, बैठो बैठो बैठो, आपसी मामलात दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, लड़ाइयां हमारी किन बातों की हैं? सुनो, इधर देखो। ये मैं इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आपस में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं।
हम आपस में ही एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। एक बात मेरी गौर से सुनना महमूदपुर वालों, तकरीर बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बस जल्दी खत्म कर रहा हूं, मगर एक जुमला मेरा हो सके तो इस जुमले को महफूज करके जाओ, अपने सीने में लेके जाओ। और वो जुमला ये है, हाँ वो जुमला ये है कि जब, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, जी जी, जब हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सकते तो फिर यह भी उम्मीद छोड़ दो कि दुनिया हमसे मोहब्बत करेगी। वाह वाह वाह। जब हम अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो ये उम्मीद भी छोड़ दो ये दुनिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। जी 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 जी, पहले खुद मुंसिफ बनो, पहले खुद इंसाफ करो, वाह, पहले खुद आदिल बनो। जी जी, अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, मार के बैठ गए, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, फिर रोते हो हैं? भाई का हिस्सा मार लिया, भाई की जायदाद में जो बनता था नहीं दिया, तो उठाना तो पड़ेगा नुकसान कहीं ना कहीं। याद रखना, जब अपनों को सताओगे, अपनों को दबाओगे, तो ये भी जान लेना तुम्हें भी दबाने कोई ना कोई आएगा, तुम्हें भी सताने कोई ना कोई आएगा। फिर जब वो सताने आएगा, वो दबाने आएगा, फिर दाएं बाएं देखोगे, फिर कोई साथ देने वाला अपना अपने आसपास में नजर नहीं आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त नहीं है ना रोका, तो खतरे में तो बहुत सारी चीजें हैं, इस खतरे से बाहर निकलना है। जी जी, हर खतरे का हल एक है, हर नुकसान, हर खसारे को उससे बाहर निकलने का एक हल है। जी जी, अच्छा, मैं अगर खसारे पे नुकसान पे बात करने लगूं तो बहुत लंबी बात निकल जाएगी, वक्त इजाजत नहीं देता। 1 बज गया, खत्म ही कर, घड़ी तो गलत चल रही है। 1 बजने में 6 मिनट, हाँ 1 बजने में 5-6 मिनट है। अब मेरा ख्याल वक्त हो गया, काफ़ी बात यहीं हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, मगर ये लुब्बे लुबाब आप तक पहुँचा देता हूँ। खसारे पे बात करने जाएं तो बात दूर तक जाएगी, लंबी जाएगी, मगर बात यहाँ पे ख़त्म कर लेनी चाहिए कि तमाम किस्म के नुकसानात, तमाम किस्म के खसारे, उनका हल वो भी हमें कुरान ने बताया है। भाई इंसान बीमार हो जाए तो बीमारी है तो उसका इलाज भी है कि नहीं? बीमारी है तो इलाज भी है। जी जी, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर मर्ज पकड़ ले और दवाई ना दे, कह दे कि साहब बीमारी है मगर मर्ज इलाज कोई नहीं, जी तो आप कहेंगे अजीब बात हो गई, भाई ये डॉक्टर किस काम का कि इलाज ही नहीं करता। मर्ज कोई भी हो उसके साथ उसका इलाज भी होना चाहिए। कुरान ने बीमारियां भी बताई, उनके इलाज भी बताए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र। यहां तक तो अल्लाह के कुरान ने बंदों को बता दिया, जमाने की कसम याद की, और उसके बाद में आगे फरमा दिया इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। मगर अजीजाने गिरामी वकार, नुकसान के बाद, खसारे के बाद उस नुकसान को पूरा करने का तरीका, यानी वो जो बीमारियां हैं उनका इलाज क्या है, उनका इलाज भी कुरान ने बताया। अल्लाह का कलाम है, फरमाया गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह ताला का कुरान है, रब ने फरमाया अगर इन खसारों का, इन खसारों नुकसानात की भरपाई चाहते हो, इन खसारों को पूरा करना चाहते हो, तो जान लो इनका इलाज ये है, हल ये है। पहला हल ये इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जितने भी नुकसानात हैं, अखलाकी नुकसान, किरदार का नुकसान,
और आपका जनाबे वाला इंसानियत। क्या खूबसूरत मंजर होता है। आदमी जब सुनता है ना तारीफ, तो आज आदमी की भी हालत ये है, खुश होता है, अरे साहब मेरी बड़ी तारीफ है। शैतान ने इधर बहकाया, उधर ये मोर अपनी तारीफ सुन के मगन हो गया, खुश हो गया। कहने लगा यार तू मेरा यार तो है पुराना, मगर क्या करूं, मैं जन्नत के अंदर हूं और मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुझे जन्नत में ला नहीं सकता, क्योंकि तुझे अल्लाह ने मरदूद बनाया है, मुझे अल्लाह के कहर से डर लगता है। शैतान बोला कि तू मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, इतनी तो कर सकता है कि तू आदमो हव्वा को जन्नत के दरवाजे के करीब तो ला सकता है। का कैसे लाऊंगा? कहने लगा तू जब पर खोल के नाचता है, जो तुझे देखता है तेरी तरफ चलने लगता है। कहा कि तू पर खोल के लहरा के नाचते नाचते आगे आगे चलते रहना, आदम और हव्वा तुझे देखेंगे, तेरे पीछे पीछे चल के आएंगे। तरकीब इसने बताई। और कहने लगा दूसरा काम ये कर दे, वो जो अपना दूसरा दोस्त जन्नत के अंदर है सांप, उसकी मेरी जरा मीटिंग करवा दे, मुझे उसकी बड़ी याद आती है, उसे देखना है, उससे मिलना है, जरा मुलाकात करा दे। मोर बोला चलो इतना काम तो मैं कर ही सकता हूं। मोर ने शैतान की सांप से मीटिंग कराई, सांप को भी इसने बहकाया, भाई सांप तेरी क्या बात है, तू जन्नत में रहता है बड़े ठाठ से। कहता है यार तेरी बड़ी याद आ रही थी, तेरा मेरा पुराना ताल्लुक है, वो ताल्लुक मुझे तुझ तक खींच के लाया, मगर क्या करूं, मैं तुझसे मिल नहीं सकता। इस तरह से मोर से कह के मुलाकात की है। सांप बोला काम बता, काम क्या है? शैतान कहने लगा ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, इतना सा काम कर दे यार, मुझे एक बार जन्नत में अंदर दाखिल करवा दे। शैतान बोला कि मैं ये काम तो नहीं, मोर बोला, सांप बोला मैं ये तो नहीं कर सकता। नहीं यार दोस्ती का वास्ता ये तो करना पड़ेगा। सांप कहने लगा कैसे तुझे जन्नत में लेके आऊं? जन्नत के पहरेदार दर हो गए, जन्नत रिजवान, हजरत रिजवान का पहरा है, देख लिया तो गजब हो जाएगा। तो शैतान कहने लगा वो नहीं देखेंगे, तरकीब मैं बताऊंगा, तू बस मुझे अंदर दाखिल कर। सांप बोला तरकीब क्या है? कहने लगा सांप तुझे बस इतना करना है, तू अपना मुंह खोल देना, मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा, तू अपना मुंह बंद करके यूं अपना मुंह अंदर जन्नत में फिर ले आएगा, मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। आखिरकार सांप को भी बहका लिया, मोर को भी बहकाया। मोर ने अपना काम किया, पर फैलाए, नाचा, इसका हुस्न देखा। आदम और हव्वा ने देखा तो इसकी तरफ चल पड़े, खुश हुए, तबीयत खुश हुई। ये नाचता नाचता जन्नत के दरवाजे तक ले आया। इधर सांप ने अपने मुंह में बिठाकर शैतान को जन्नत में दाखिल कर दिया। अब जैसे ही सांप ने मुंह खोला, सांप के मुंह के अंदर से शैतान निकला। फरमाया गया ये जब जन्नत के अंदर सांप के मुंह से निकला, इसकी शक्ल क्या थी? फरमाया गया ये खिंजीर की शक्ल में था। अल्लाह, खिंजीर की शक्ल में। हजरत आदम और हव्वा ने देखा, चौंक गए, पीछे हटे। ये कहने लगा आदम डरो मत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी खता हो गई। ए आदम मैं बड़ा रोता हूं, बड़ा पछताता हूं, काश मैंने सजदा कर लिया होता, मेरी ये हालत ना होती। हजरत आदम ने फरमाया तू हमसे क्या चाहता है? शैतान कहने लगा बस इतना चाहता हूं, मेरा ये काम कर दो कि अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल कोशिश करेंगे, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करेंगे कि अल्लाह तुझे मुआफ कर दे। अब ये कहने लगा मरदूद, अब इसने बात करना शुरू कर लिया, अब बहकाने को ये तैयार हो गया। अब इसने कोशिश करना शुरू किया, कहने लगा आदम अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, अल्लाह ने तुम्हें खिलाफत अर्जी अता की है, अल्लाह ने जमीन की बादशाहत अता की है, जमीन की खिलाफत अता की है। हे आदम मगर एक बात है,
है जो खटकती रहती है। ए आदम एक बात है जिस बात की वजह से मैं परेशान रहता हूँ, ए आदम मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। हजरत आदम ने फरमाया तू मेरी कैसे फिक्र करने लगा, तुझे मेरी क्या फिक्र है। जब इतना फरमाया तो शैतान कहने लगा ए आदम बस फिक्र ये है, अल्लाह ने इज्जत तो दी है आपको, अल्लाह ने इंसान बना के अशरफ तो बनाया है, खिलाफत अर्जी तो अता की है, मगर एक चीज है कि अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, उस वक्त पे मौत आ जाएगी। अल्लाह ने फरिश्तों की तरह नहीं बनाया कि इन्हें कभी मौत नहीं आएगी, अल्लाह ने अमर नहीं किया है बल्कि इंसान बनाया है तो मौत का कॉन्सेप्ट भी रखा है, यानी तुम्हें मौत भी आएगी। हजरत आदम से कहने लगा मुझे बस तुम्हारी मौत का दुख होता है, जब तुम दुनिया से जाओगे मरोगे उसकी तकलीफ होती है। हजरत आदम ने फरमाया क्या कहना चाहता है। कहने लगा आदम एक राज है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम उस पे अमल कर लेना, अगर तुमने अमल कर लिया तो तुम्हें मौत नहीं आएगी, अमर हो जाओगे। हजरत आदम ने फरमाया क्या मतलब। कहने लगा आदम जिस दरख्त का फल खाने से अल्लाह ने तुम्हें मना किया है उसका फल खा लो, अमर हो जाओगे, कभी मौत नहीं आएगी। अब इसने देखो कितने पूरा तैयार करके मंसूबा, फिर हजरत आदम ताजदार मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो। जब शैतान ने कहा, हजरत आदम ने फरमाया मरदूद तू बेकार है, दफा हो जा। आपने फरमाया मरदूद दफा हो जा, अगर मैंने दाने गंदुम खाया मेरे रब ने मना किया है, मैं जानता हूं अल्लाह नाराज हो जाएगा। आपने फरमाया दफा हो जा, मैं हरगिज गंदुम का दाना नहीं खाऊंगा। हजरत आदम को बहका नहीं पाया। अब इसने कहा मैं क्या करूं। आदम तो बहकावे में नहीं आए। परेशान तो नहीं हो रहे हैं, बस खत्म करने वाला हूं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग। अब इसने कहा अब दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। हजरत आदम को तो बहका नहीं पाया तो इसने फिर दिमाग लगाया कि अल्लाह ने आदमी को, मर्द को कामिलुल अक्ल बनाया है और औरत को नाकिसुल अक्ल बनाया है। अब इसने दूसरा प्लान बनाया, प्लान भी तैयार किया कि आदम को तो बहका नहीं सका क्योंकि कामिलुल अक्ल होता है मर्द, मगर औरत तो नाकिसुल अक्ल है। कहने लगा औरत को बहकाऊंगा, हव्वा को बहकाऊंगा। अब अपनी प्लानिंग पे काम शुरू किया। एक दिन हजरत हव्वा को अकेला पाया, आया हव्वा के पास में कहने लगा ए हव्वा डरो नहीं, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, नासिह बन के आया हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। कहने लगा कि मैं तुम्हारी फिक्र में आया हूँ, मेरी बात मान लो, दाने गंदुम खा लो। हजरत हव्वा ने कहा नहीं खाऊंगी। का कुछ भी नहीं होता, आदम तो वैसे ही रोक रहे हैं, जबकि हकीकत यह है इसे खाने से कभी मौत नहीं आएगी। कहता इसे खाने से कुछ नहीं होता। कहने लगा लो मैं तुम्हें खा के दिखाता हूं। इसने फल तोड़ा, पहले खुद खाया। हजरत हव्वा ने देखा अब औरत है, नाकिसुल अक्ल है, देखा कि हाँ हुआ तो कुछ नहीं, कहा चलो फिर खा लेते हैं, हो सकता है कि अमर ही हो जाए। शैतान ने अपनी चाल चल दी, मगर मंशाए रब क्या। भाई दुनिया भी तो आबाद होनी थी, अल्लाह की हिकमत भी है, मगर शैतान तो शैतानियत दिखाता चला गया। इसने हजरत हव्वा से कहा खा लो। अब आपने गेहूं का दाना देखा होगा, छोटा सा होता है मगर बीच में उसके लकीर है कि नहीं। दाना है छोटा सा, बीच में लकीर। उस वक्त में था बड़ा दाना तरबूज के बराबर। फरमाया गया हजरत हव्वा ने जब दाने गंदुम खाया तो बीच में से तोड़ा, आधा खुद ने खाया, फिर हजरत आदम आए तो आधा उनको खिलाया। नतीजा क्या निकला, उस लम्हे का दाग भी गेहूं पे लग गया। वो जहां से तोड़ा था वो लकीर उस वक्त से आज तक मौजूद है, कयामत तक मौजूद रहेगी और दुनिया को पता लगता रहेगा ये वही दाने गंदुम है जिसको तोड़कर शैतान के बहकावे में आकर जनाबे हव्वा ने खाया था।
दाने गंदुम खा लिया, आदम को भी खिला दिया। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को जमीन पे भेज दिया। तो फकत हजरत आदम और हव्वा को नहीं भेजा, अल्लाह ने हजरत आदम को भी जन्नत से निकाला, जमीन पे भेजा, हजरत हव्वा को भी, साथ में सांप को भी निकाला, मोर को भी निकाला, शैतान मरदूद को भी फेंका, वो भी तो तरकीब लगा के घुस गया था ना। 5 को निकाला। अब सजाएं दी अल्लाह ने, सजाएं। मोर को ये सजा दी कि तूने शैतान के बहकावे में आकर उसके कहने पर उसका काम किया। सजा ये मिली कि तू अपने हुस्न को देखेगा, खूब खुश होगा, लेकिन तेरे पैरों का हुस्न छीन लिया जाएगा। जब जब अपने पैरों को देखेगा तू आंसू बहाता रहेगा। अल्लाह ने शैतान को सजा दी, आज सांप को सजा दी। क्या सजा? पैर ले लिए, ऊंट के बराबर ऊंचा होता था पैर थे, अल्लाह ने पैर छीन लिए। सजा ये दी अल्लाह ने कि अब तू जिंदगी भर कयामत तक जमीन पे यूं खिसकता फिरेगा, पेट के बल चलता फिरेगा। पैर छीन लिए और अल्लाह ताला ने ये सजा दी सांप को कि तू मिट्टी खाता फिरेगा। मोर को भी सजा दी, सांप को भी सजा दी। अच्छा, अब हजरत आदम और हव्वा को सजा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने 2 चीजें उन्हें भी दी ऐसी जो कयामत तक के लिए फिर इंसान के साथ लग गई। अल्लाह ने हजरत आदम को जब जन्नत में रखा था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जो चाहते थे खाने को आता था, बगैर कुछ करे खाने पीने को मिलता था, बगैर कुछ करे सब कुछ मिलता था। लेकिन सजा ये मिली, अल्लाह ने जमीन पे भेजा, फरमाया आदम अब बगैर कुछ करे कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, अब तुम्हें कमाना पड़ेगा, अपने खाने का खुद इंतजाम करना पड़ेगा, अब तुम्हें खेती करना पड़ेगी और काम करना पड़ेंगे। तो परवरदिगारे आलम ने वो भी इंतजाम फरमा दिया, बंदों पे करम फरमा दिया, इंसानों पे करम फरमा दिया। अब मेरा वो जुमला याद करो जो मैंने कहा था, शैतान ने अल्लाह की बारगाह में क्या कहा था? शैतान ने कहा था या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मरदूद तू अगर मेरे बंदों को बहकाएगा हो सकता है बहक जाएंगे, गुनाह भी कर लेंगे। अल्लाह ने फरमाया मगर मैं रब हूँ, मैं करम करूंगा। या अल्लाह क्या करम करेगा? अल्लाह ने फरमाया मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। जब जब ये गुनाह करेंगे फिर एहसास नदामत बेदार हो जाएगा, ये तौबा करेंगे मैं इनकी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। अल्लाह ने ये करम भी फरमाया। अच्छा अब एक और लतीफ बात अर्ज करके बात को जल्दी इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूं, तवज्जो करो मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने शैतान ने कहा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? तवज्जो है मैंने तवज्जो को कहा बच्चा मुझे पैसे दे के चला गया। एक जलसे में ये मामला हुआ था, शायर साहब नाज शरीफ पढ़ रहे थे, वो हर शेर पे कहते थे तवज्जो चाहता हूँ। तो एक आदमी को लगा कि शायद पैसे मांग रहे हैं, वो बेचारा आता 10 का नोट दे के चला जाता। शायर साहब अगला शेर पढ़ते फिर कहते जी तवज्जो चाहता हूँ। ये दाएं बाएं देखता कि किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो ये फिर आता 10 का नोट दे के फिर चला जाता। वो तवज्जो मांगते रहे, ये तवज्जो देता रहा। जब ख़त्म हो गए पैसे और शायर साहब बोले कि तवज्जो चाहता हूँ, शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। ये खड़े हो के बोला कि शायर साहब जितनी तवज्जो लाया था सारी ख़त्म हो गई, अब मैं आपको तवज्जो नहीं दे सकता। तो आपका किस्सा वाला तो नहीं कि मौलाना जितनी तवज्जो लाए थे नईम भाई पे ख़त्म कर दी, फैसल भाई पे ख़त्म कर दी, अब तवज्जो आपको दे नहीं सकते। तो मैं आपसे वो वाली तवज्जो नहीं मांग रहा, मैं बस आपसे ये वाली तवज्जो मांग रहा हूँ कि आप मेरी बात को ज़रा सुन लें मोहब्बत से, और मेरी बात को सुनकर दिलो दिमाग में आप महफूज कर लें। ज़रा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। प्यारे नबी के प्यारे उम्मती हो तो ज़रा खुश हो के गुलाब की तरह खिल के बोलो सुभान अल्लाह। उस नबी के उम्मती हो, शान निराली है खुदा की कसम तुम्हारे मेरे आका की। शाहे उमम फखरे रसूल, कुछ हो तो कर दो।
शाहे उमम फखरे रसूल। फैसल भाई की बड़ी बेहतरीन आवाज़, खनक है उस आवाज़ में, वो आपने सुन ली तो अब जाहिर है हमारी थकी हुई तो आपकी समझ में आने वाली है नहीं, मगर हम तो अपना काम करेंगे। सुना शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम फखरे रसूल, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है। रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है। शाहे उमम। अब इजाजत हो तो एक शेर सुना दूं आपको, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। रब की रजा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को। राजी नहीं करोगे रब की रजा नहीं मिलेगी। रब की रजा रब की रजा चाहो अगर राजी करो सरकार को। जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम, वो बड़ी शान वाले हैं हमारे मुस्तफ़ा, समझ रहे हो? तो हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने कितना करम किया। अब जरा तवज्जो, आखिरी बात है, सुन ले, बात खत्म, उसके बाद में गुफ्तगू की लौज़ है। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। शैतान ने कहा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे, कैसे बहकाएगा? अब सुनो, शैतान कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को जब बहकाऊंगा तो मैं सामने से आऊंगा, सामने से हमला करूंगा, सामने से वार करूंगा। कहता है सामने से आऊंगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया और? कहता है या अल्लाह पीछे से भी आऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, बहकाऊंगा। कहता है या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, सामने से आकर वार करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा। कहता है दाईं जानिब से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? कितनी तरफ से? शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह चार तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मरदूद, चार समतों को तूने चुन लिया, चार साइडों को तूने चुन लिया, चार तरफ से तू मेरे बंदों को बहकाएगा। मगर सुन, चार साइडों को तूने चुना है, दो साइडों को तूने छोड़ दिया, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, नीचे वाली समत को छोड़ दिया, आगे पीछे दाएं बाएं चार समतों को तूने चुन लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया मरदूद सुन ले,
तू मेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाएगा तो मैं भी अपने बंदों पे दो तरफ से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा, नीचे से करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू मेरे बंदों को बहकाए, अब बड़ा लतीफ जुमला है, इसको दिल में महफूज कर लेना, खुदा का प्यार देख लो खुद पर कितना है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ओ मरदूद, जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, चारों तरफ से बहकाएगा, मेरे बंदे बहक जाएंगे, गुनाह तो कर लेंगे, मगर फिर एक दिन उन्हें ख्याल आएगा हमसे जुर्म हो गया, फिर उन्हें ख्याल आएगा हमसे गुनाह हो गया, फिर उनकी आंखों में आंसू आएंगे, अश्क नदामत के साथ वो मेरी बारगाह में हाथ उठाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐ शैतान तू चारों तरफ से बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, फिर मेरी बारगाह में आएगा। इधर देखो, इधर जुमला मिस मत करो, जुमला तवज्जो से सुनो। अल्लाह ताला ने फरमाया जब मेरा बंदा एक आंसू बहाएगा और रो के कहेगा हाथ उठा के यूं ऊपर को, फिर कहेगा या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, जुर्म हो गया। अल्लाह फरमाता है मैं बंदे पे ऊपर से करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं नीचे से करम करूंगा, जब मेरा बंदा सजदे में सर झुकाएगा और कहेगा सुबहान रब्बियल आला, जब मेरी पाकी बयान करेगा, मुझसे कहेगा मौला जुर्म हो गया मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता जब वो जमीन पर सर रख के मुझसे कहेगा मौला बख्श दे, अल्लाह फरमाता मैं इतना करम करूंगा, इतना करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गुफ्तगू का आखिरी जुमला कंक्लूजन सुन लो, महसन लुब्बे लुबाब। अल्लाह ताला ने गोया बंदों को मिजाज दे दिया, समझा दिया मेरे बंदों ऐ इंसानों, जब मैंने इंसान को पैदा किया है, इंसान के अंदर अंधेरा था, नूरे मुस्तफा से इंसान के वजूद को मैंने रोशन किया है, तो मिजाज रब ने दिया कि मेरे महबूब का एहसान मानो। अल्लाह ने मिजाज दिया कि फिर शैतान तुम्हारा दुश्मन बना, मैंने तौबा का दरवाजा खोला, तुम पे करम फरमाने का वादा किया, अपने महबूब के सदक़े में किया, अपने हबीब की वजह से तुम पर ये फजल किया। तो गोया बंदों को मिजाज अल्लाह दे रहा है, ऐ मेरे बंदो मेरा शुक्र अदा करो, मेरे महबूब का एहसान मानो। और अल्लाह ताला बंदों को ये भी मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी की इब्तिदा भी मुस्तफा के एहसान से है, तुम्हारी जिंदगी की इंतहा भी मुस्तफा के एहसान से है। वो क्या कि अल्लाह इतना भी करम करेगा कि कब्र में भी आका को भेजेगा, आका की जियारत गुलाम को हो। तो पता लग गया ऐ इंसान तेरी असली इतनी सी है कि तू पैदा हुआ तब तुझ पे नूरे मुस्तफा का एहसान है, जब तू मरा कब्र में पहुंचा तब भी तुझ पर मदीने वाले मुस्तफा का एहसान है। तेरी जिंदगी की इब्तिदा भी मुस्तफा के एहसान से है, तेरी जिंदगी की इंतहा भी ताजदारे मदीना के एहसान पे है। लिहाजा याद रख नबी का वफादार बन जा, नबी का सच्चा आशिक बन जा, और नबी की अजमत के तराने गुनगुना, नबी की अजमत के कसीदे पढ़ और दुनिया को यूं कह के बता जो बरेली वाले ने कहा, ताजदारे अहले सुन्नत ने कहा, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, आवाज बरेली से आई, मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह आपके एहसानात बड़े हैं, आप मोहसिन आजम है। तो कहा या रसूल अल्लाह आपके सदक़े में सब कुछ है, वो जो चमक इब्तिदा में मिली है, वजूद में अंधेरा था, उस वजूद के अंधेरे को आपके नूर की चमक ने मिटाया। तो मेरे इमाम ने कहा आका चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
ये चमक नूर मुस्तफ़ा की है, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू किसी भी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा को जन्नत के दरवाजे के करीब तक लेके आ जा। बाकी जन्नत में दाखिल होना था तो जन्नत में कैसे दाखिल होंगे? तो मोर ने सांप को बुलाया। सांप को बुलाने के बाद में मोर ने उससे कहा कि शैतान को जन्नत में पहुंचाना। मोर खुद तो तैयार हुआ ही, मगर उसने सांप को भी तैयार करने की कोशिश की। और इसने चूंकि कहा शैतान से कि मैं ले आऊंगा जन्नत के दरवाजे के करीब, तो कैसे लाया? मोर ने नाचना शुरू किया, पर फैलाए। तो वाकई जब ये पर फैलाए और नाचता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, दिल बहलता है देखकर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, हजरत हव्वा ने देखा, पर फैलाए मोर नाच रहा है। अच्छा लगा, देखने लगे, तबीयत माइल हो गई। ये आगे आगे नाचता नाचता चल रहा है। हजरत आदम और हव्वा इसको देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। ये नाचते नाचते जन्नत के दरवाजे के करीब आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों इसे देखते देखते, इसे देखकर चूंकि दिल बहल रहा था, इसे देखते देखते दोनों भी जन्नत के दरवाजे के करीब आ गए। इधर शैतान ने सांप से बात की, मोर लेके आया सांप को कि भाई इसे जन्नत में पहुंचाना है। उसने कहा भाई नहीं पहुंचा सकते, कैसे पहुंचाएंगे? तो शैतान ने कहा तू एक काम कर, अपने मुंह के अंदर मुझे मुंह खोल, मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा और तू मुझे जन्नत में पहुंचा दे। सांप ने मुंह खोला, मुंह के अंदर शैतान बैठ गया और शैतान को सांप जन्नत के अंदर ले आया। जब जन्नत के अंदर लाकर मुंह खोला, शैतान बाहर निकल के आया। इधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों मौजूद हैं। शैतान सांप के मुंह के अंदर से निकला। शैतान को हजरत आदम ने देखा और इसकी शक्ल कैसी? फरमाया गया बंदर जैसी इसकी शक्ल, खिंजीर जैसा इसको अल्लाह ने बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये जन्नत के अंदर पहुंचा, शैतान को देखा हजरत आदम ने, फरमाया तू यहाँ किस लिए आया है? तू यहाँ किस वजह से आया है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अब शैतान का मकर देखो, कहने लगा ए आदम, आपकी वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, आपकी वजह से मरदूद हो गया, आपकी वजह से शैतान बन गया। ए आदम सुनो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं अपनी गलती पे नादिम हो गया हूँ। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती पे नादिम हूँ, अफसोस है मुझे, मैंने क्यों सजदा नहीं किया। काश मैंने उस दिन सजदा कर लिया होता तो मैं आज मरदूद न बना होता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये शैतान कहने लगा मैं बड़ा नादिम हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, आप अल्लाह की बारगाह में मेरे सिफारिशी बन जाइए, आप अल्लाह की बारगाह में मेरा मारूजा पेश कर दीजिए, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। चूंकि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, इसीलिए आपके पास में आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे इतना सुना, आपने फरमाया ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तू नादिम हो गया है, अगर तू तौबा करने आया है तो बड़ी अच्छी बात है, चल तौबा कर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों याद रखना, मगर शैतान तो ठहरा शैतान, इसके अंदर तो मकर। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो किसी और मकसद से आया था, ये तौबा करने नहीं, ये तो इसलिए आया था कि हजरत आदम को, हजरत हव्वा को जन्नत से कैसे निकाला जाए। तो इसने शैतान ने फिर अब जब बातचीत शुरू हो गई तो हजरत आदम से कहने लगा, यार हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आदम, आपको अल्लाह ने जन्नत में रखा है, लेकिन आप इंसान हैं, आप एक दिन मर जाएंगे, आपको मौत आ जाएगी। जब शैतान ने इतना कहा, अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा एक दिन मौत आ जाएगी, फिर आप जन्नत से निकल जाएंगे, फिर ये रंगीनियां,
फिर ये जन्नत की रानाइयां, ये जन्नत की खूबसूरती, ये जन्नत की नहरें, ये जन्नत के मेवाजात, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू क्या चाहता है? कहने लगा मैं ये चाहता हूं कि आप जिस तरह फरिश्ते हैं इन्हें मौत नहीं आएगी, आप इसी तरह हो जाएंगे, आपको मौत ही नहीं आए, आप फरिश्तों की तरह हो जाए। अच्छा क्या करना होगा इसके लिए? शैतान कहने लगा जब मौत आती है तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा तड़पता है इंसान, ये होता है वो होता है, सब बताने लगा। शैतान ने वही करके दिखाया जिस तरह से किसी इंसान को मौत आती है और वो तड़पता है, मरने वाले को जब तकलीफ होती है वो तड़पता है, उसने उसी तरह तड़प कर दिखाया, वैसी शक्ल बना के दिखाई, वैसा ही करके दिखाया। कहने लगा जब मौत आएगी ये आलम हो जाएगा, जब मौत आएगी ये कैफियत हो जाएगी, जब मौत आएगी ये हाल हो जाएगा। ए आदम मैं चाहता हूँ आपको मौत ना आए, आप फरिश्तों की तरह हो जाए। ए आदम मैं ये चाहता हूँ आपको कभी जन्नत से न निकाला जाए। हजरत आदम ने फरमाया कैसे होगा ये सब? कहने लगा जन्नत के अंदर एक दरख्त है, उसका जो फल है अगर उस फल को तुमने खा लिया तो तुमको कभी मौत नहीं आएगी, कभी तुम्हें जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। कहने लगा फल खा लो, गेहूं, गंदुम, और फरमाया गया जो आज का गंदुम है ना ये छोटा सा, ऐसा गंदुम नहीं था उस वक्त, इतना बड़ा जैसे कि बड़ा सा तरबूज हुआ करता है, इतना बड़ा था। और ये जो इसके बीच में निशान होता है ना, गेहूं के दाने के बीच में निशान, फरमाया गया ये निशान इसलिए है कि उस वक्त में गंदुम बड़ा था, तो जब उसको खाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत हव्वा ने, तो इस तरह खाया था कि आधा हजरत हव्वा ने खाया था, आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाया था। तो उसी वक्त से इस गंदुम के अंदर वो निशान पड़ गया, उस वक्त को, ताकि इस गंदुम को देखकर वो वक्त भी याद आता रहे, तो वो निशान पड़ गया, निशानी बन गई। जैसे शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको खा लो, अगर इस फल को तुमने खा लिया कभी मौत नहीं आएगी, कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया तू कैसी बात करता है, मेरे रब ने मना कर दिया है, परवरदिगार ने मुझे रोका है, जिस काम से मेरा रब मुझे रोकता है मैं उस काम को हरगिज नहीं करूंगा, जिस काम से अल्लाह ने मुझे रोक दिया मैं वो काम हरगिज नहीं कर सकता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, हजरत हव्वा ने भी इनकार कर दिया, दोनों आ गए। इसका तो काम नहीं बना। इसने कहा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, कोशिश तो बहुत अच्छी की मैंने, बहुत चाहा कि खा लें, मगर इन्होंने खाया नहीं। यानी अल्लाह के फरमान, अल्लाह के हुक्म का पासो लिहाज है। इसने कहा कोई बात नहीं, फिर मौका देखूंगा, फिर मौके से काम करूंगा। एक दिन हजरत हव्वा को इसने तन्हा देखा, तो इसने कहा इनको बहकाता हूं, तो हजरत हव्वा को बहकाने लगा। हजरत हव्वा से आकर कहने लगा खा लो दाने गंदुम, अगर तुमने इसको खा लिया तो देखो कभी मौत नहीं आएगी, कभी जन्नत से नहीं निकलना पड़ेगा। हजरत हव्वा ने इनकार कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी। हजरत हव्वा ने इनकार किया तो कहने लगा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा इसको खाने से। कहने लगा मैं तुम्हें पहले खाकर दिखाता हूँ, मैं खाऊंगा, तुम देखना कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें दिखाई दे कि इससे खाने से कुछ नहीं हो रहा है तो तुम भी खा लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, तुम्हारी मेरी माँ नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा ने दाने गंदुम उसके सामने शैतान ने जो है पहले खाकर आपको दिखाया। जब शैतान ने खाया तो कहने लगा देखो कुछ भी नहीं हुआ। तो औरत चूंकि नाक़िसुल अक्ल होती है, हजरत हव्वा को लगा हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हव्वा ने वो दाने गंदुम खा लिया। अल्लाहु अकबर, वो फल आपने खा लिया और साथ भी लेकर गई, अपने साथ भी उसको लेकर गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाकर दिया कि लो इसको खा लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने से इनकार किया तो कहने लगी कुछ नहीं होगा। उसने भी खाकर दिखाया, मैंने भी खा लिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, वैसे ही रोका गया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। चूंकि औरत के अंदर ये बात है, औरत अगर अपने शोहर से किसी बात को कहे
तो कहीं ना कहीं आदमी को समझ में आ जाती है। हजरत हव्वा ने कहा तो हजरत आदम को दिमाग में बात आ गई, चलो खा लिया जाए, कुछ नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दाने गंदम को खा लिया। जैसे ही खाया अल्लाह ने फरमाया फनसिया, ए आदम क्या हुआ, भूल गए, भूल गए। ए आदम दाने गंदम खाने से पहले मुझसे मालूम कर लिया होता, अपने रब से मालूम कर लिया होता। आदम मैंने तुम्हें पैदा किया है, मुझसे मालूम कर लिया होता, लेकिन भूल गए, शैतान के बहकावे में आ गए, हो गई भूल, जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह ने फरमाया अब जमीन पर चले जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बरहना, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं, चूंकि जन्नती लिबास क्या है, ये जो नाखून हमारे हैं ना, ये जन्नती लिबास है। पूरे जिस्म को ये जिस तरह अभी उंगली के ऊपर के हिस्से को ये नाखून कवर करता है ना, इसी तरह का लिबास पूरे जिस्म को कवर करेगा, ये जन्नत का लिबास है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जब जन्नत में थे तो दोनों का लिबास यही था, उनके पूरे जिस्म पर यही नाखून वाला लिबास था जो पूरे जिस्म को कवर किए हुए थे। मगर जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो वो जो जिस्म पर लिबास था नाखून का, वो भी खत्म हो गया, सिर्फ उंगलियों में रह गया, सिर्फ उंगलियों के अंदर। हर इंसान की उंगलियों में ये जन्नती लिबास, पैरों की और हाथों की उंगलियों में नाखून की शक्ल में है। और ये याद दिलाता है कि यही एक दिन जब जन्नत में बंदा जाएगा तो यही लिबास पूरे जिस्म पर उसके होगा। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा दोनों आ गए। बरहना है, शर्म आ रही है, क्या करें, जिस्म को कैसे छुपाएं। पत्तों से अपने जिस्म को छुपा लिया, पत्तों से अपने वजूद को छुपा लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मेरे अजीजों, एक भूल हुई, और वो भी कैसी भूल कि हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता है। एक भूल ऐसी कि उस भूल की वजह से लाखों नबी दुनिया में आए, उस भूल की वजह से लाखों वली दुनिया में आए, उस भूल के सबब तुम्हारे मेरे नबी कायनात के वाली सैयदे कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ऐ लोगों, इसमें तो मंशाए रब भी है, इसमें तो मशीयत भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जमीन पर आना, और जमीन पर आने के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने इंसानियत को जमीन पे कायम कर दिया, इंसानों को जमीन पे आबाद कर दिया। मतलब ये महबूब को भेजना था जमीन पर, तो महबूब को भेजने के लिए अल्लाह ने ये भी एक तरीका, ये भी एक जरिया बनाया। उधर भूल भी हुई, मगर भूल में भी अल्लाह की मशीयत, उसमें भी अल्लाह की हिकमत कि उसके जरिए अल्लाह ने अपने महबूब की शान को बुलंद कर दिया। जमीन पर आए, अल्लाह ने फरमाया अब यही जमीन पे तुम्हें यही कमा कर खाना। जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी निकले, हजरत हव्वा भी निकली, मोर भी निकला, सांप भी निकला, शैतान को भी फेंका गया। बाज के दुश्मन बन गए, सांप मोर का दुश्मन बन गया, मोर सांप का दुश्मन, मोर शैतान का दुश्मन, सांप शैतान का दुश्मन, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सजा भी मिली। क्या सजा मिली? मोर बड़ा खूबसूरत था, अपनी खूबसूरती पे इतराता था, नाश करता था, और जब तारीफ की थी शैतान ने, उसी बहकावे में आकर शैतान को इसने शैतान का साथ दिया था। तो अल्लाह ने इसके सारे जिस्म को खूबसूरत रखा, मगर पैरों के इसके जो अल्लाह ने काला कर दिया, पैरों को, पैरों की रंगत को बिगाड़ दिया। पैर ऐसे कि नाचता है, खुश होता है, मगर जब मगर अपने पैरों को देखता है तो पैरों को देखकर ये मोर फौरन रोने लगता है। सांप को भी सजा मिली, ऊंट के बराबर ऊंचा था, मगर सजा मिली तो क्या हुआ? अल्लाह ने सजा दी, पैर छीन लिए गए, फरमाया अब जमीन पर तुझे रेंगना पड़ेगा, मिट्टी को